हेलो व्यूअर्स, आज हम देखेंगे आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या हैं इस नो कॉन्टैक्ट में आपके प्रति। आइए देखते हैं। ईगो, टॉक्सिक, हेट, फॉरगिव, सॉरी, मिसिंग। और इस कार्ड को मैंने 2 बार हटाया, फिर भी ये आ ही गया कर्मा। देखते हैं, क्लैरिफाई करती हूँ इन कार्ड्स को। ईगो के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए यूनिवर्स। ईगो के कार्ड को क्लैरिफाई कीजिए। डेथ, 5 ऑफ सोर्ड्स टॉक्सिक के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है। द फूल, हेट के कार्ड को। फॉरगिव की जगह पर सन का कार्ड आया हुआ है। द वर्ड सॉरी के लिए आया हुआ है। मिसिंग के लिए 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। एंड कर्मा के लिए द सन का कार्ड है। तो मैं यहाँ देख पा रही हूँ ईगो के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है। एक सेकेंड रुकेगा, कैमरे को थोड़ा सा सेट कर दो। ईगो के कार्ड को क्लैरिफाई कर रहा है द डेथ का कार्ड। तो हो सकता है आपका रिलेशनशिप एक ऐसे मोड से गुजरा है जहाँ पर ये पर्सन बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक थे इस रिलेशनशिप में, इमोशनली अनअवेलेबल थे और यस तो ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा ईगो में थे। रिलेशनशिप को भी इन्होंने कंपैरिजन से ही तोला है। ऑल द टाइम आपको कंपेयर करना, आपको इक्वल गिव एंड टेक ना देना और नार्सिसिज्म शो करना आपके प्रति। तो ऐसी एनर्जीज में ये पर्सन बने हुए थे। ईगो इनका बहुत ज़्यादा था, फॉल्स ईगो, फॉल्स मास्क, इज्जत, सोसाइटी, ऐसी चीज, ऐसी एनर्जीज में मैं आपके पर्सन को देख पा रही हूँ जिन एनर्जीज में ये थे। और ये रिलेशनशिप कहीं ना कहीं एक एंड पर आ गया था। नो कांटेक्ट यहाँ से बना आप लोग के बीच में। और मतलब इनका ईगो डेथ होना ना, यूनिवर्स का किया हुआ ये पूरा जो टावर आया है आपके रिलेशनशिप में, तो वो सब यूनिवर्स का किया कराया है। उन्होंने ही इस पेन में आपको वो नहीं देख पाए और उन्होंने ये साइकिल को यहाँ पर एंड करना चाहा और आप लोगों में सेपरेशन आया। ठीक है, इनकी ईगो डेथ के लिए, जो कि काफ़ी हद तक हो चुकी है। ठीक है, टॉक्सिक था ये रिलेशनशिप। 5 ऑफ सोर्ड का कार्ड है। आपको बार बार बिट्रे करना, धोखा देना। अगर अनदर पर्सन के लिए धोखा नहीं दे रहे हैं तो माइंड गेम्स खेलना आपके साथ में, आपको गैस लाइट करना, मैनिपुलेट करना, चीज़ों को अलग तरीके से बताना, एक तरीके से ना पागल साबित करना। ऐसी एनर्जीज मुझे लग रही हैं यहाँ पर आपके पर्सन की बनी हुई थी। बहुत ही टॉक्सिक रिलेशनशिप था ये। तो बार बार आपको बिट्रे करना, धोखा देना, टॉक्सिक साइकिल को क्रिएट करे रहना और एक मतलब हाई एंड लो रिलेशनशिप में लेके जाना, इमोशनली इम्बैलेंस रखना आपको। ऐसी एनर्जीज में ये पर्सन बहुत रहे हैं आपके साथ में और आप इस वजह से बहुत पेन में रहे हो। आपका लव जो था प्योर था, ये पर्सन का नहीं था। ठीक है, ये आपको हर तरीके से खाली रखते थे, इमोशनली, मेंटली, फिजिकली, फाइनेंशियली। ऐसी एनर्जीज यहाँ पर है, एनर्जेटिकली भी। नेक्स्ट कार्ड है हेट, जिसकी वजह से इस रिलेशनशिप में हेट पैदा हुई। लेकिन अब क्या है, इस हेट से ये पर्सन निकलना चाहते हैं।
हो सकता है बहुत लॉन्ग सेपरेशन हो गया है आप लोग के बीच में, और इस हेट को ख़त्म करना चाहते हैं। उनको समझ नहीं आ रहा है कैसे चलूँ जाऊँ इस व्यक्ति की तरफ, नई शुरुआत करना चाहते हैं। द फूल की एनर्जी है यहाँ पर, ठीक है। बट इस हेट को, इस विट्रियल की एनर्जी जो आपने झेली है, और आप इस व्यक्ति को बिल्कुल मतलब ना हर पैतरा अपना के छोड़ के आए हैं ना, वो चीज़ें मुझे यहाँ दिख रही हैं। तब जाके इस व्यक्ति को थोड़ी बहुत अकल आई है, लेकिन अब इस व्यक्ति को अपने ईगो के चलते ये समझ नहीं आ रही आपकी तरफ को कैसे बढ़े। इस हेट की, इस नफ़रत की एनर्जीज को जो इनको लग रहा है कि आप इनसे करते हैं, शायद आप ना करते हो। आपने अपने आप को हील किया है, बहुत ज़्यादा हील किया है, तभी इस पर्सन में ईगो से हट कर ये मिसिंग की एनर्जीज में पहुंचा है, ठीक है। और एक नई शुरुआत चाह रहा है इस रिलेशनशिप में। इसको समझ नहीं आ रहा कि मैं कैसे इस पर्सन की तरफ जाऊं। हो सकता है आप मैरिड हैं और आपके पास बच्चा भी है, तो ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, फॉरगिवनेस में आना चाहते हैं। कैसे मांगें आपसे माफ़ी, इनको बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। जो भी पैटर्न इन्होंने अप्लाई किए हैं आपके साथ में, जो भी माइंड गेम्स खेलने चाहे हैं, उसके लिए फॉरगिवनेस में आना चाहते हैं। द सन का कार्ड है ये, आपको मतलब विश फुलफिलमेंट मानते हैं अपना, और लाइट हैं आप इनके जीवन में, और ये लाइट इनके जीवन से मिसिंग हो गई है, चली गई है, ठीक है। तो दोबारा से वापस पाना चाहते हैं, और नहीं समझ पा रहे हैं कि ये फॉरगिवनेस की एनर्जीज में कैसे पहुंचूंगा मैं, क्योंकि अगेन ईगो तो है ही, अभी भी ईगो है बहुत ज़्यादा, और ईगो इतना आसान नहीं होता है मेल्ट होना। द वर्ल्ड की एनर्जीज है, इन्होंने इस साइकिल को समझा है, मेडिटेट किया है, इस चीज़ पे सोचा है, समझा है, अपने नेगेटिव पैटर्न्स के बारे में जाना है कि मैं कहाँ गलती कर रहा था, क्या मेरी गलती थी। ये सिर्फ इसलिए हो पाया क्योंकि आप अवेयरनेस में आए हैं, और ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। इनको समझ में आया है कि आप इनका वर्ल्ड हैं, आप इनकी दुनिया हैं, और ये एक कार्मिक साइकिल थी जिसका एंड होना था। अगर आपके मन में कुछ भी अभी भी इनके प्रति नफ़रत है या कुछ भी है, तो ये समझिए ये सब आपकी ग्रोथ के लिए था। आपने भी इस सेपरेशन पीरियड में बहुत ग्रो किया होगा, और यूनिवर्स आपकी ग्रोथ कराना चाहते थे, और इस पर्सन को इस ईगो साइकिल से निकालना चाहते थे। ये बहुत सॉरी फील कर रहे हैं, लेकिन कैसे आए आपकी तरफ को, इसकी प्लानिंग शायद कहीं ना कहीं इनके दिमाग में चल रही है अभी भी। टू ऑफ कप्स की एनर्जीज है, मिसिंग को क्लैरिफाई कर रही हैं, बहुत मिस कर रहे हैं इस टू ऑफ कप को। जो आप इन पे अफेक्शन लुटाते थे, प्यार लुटाते थे, आप इनके लिए एंजल्स की तरह थे, और वो चीज़ें आपने बिल्कुल खींच ली हैं इनकी तरफ से। सारे कप्स आपने खींच लिए हैं, अपना कप ऑफ लव इन्होंने बिल्कुल मतलब आपने बिल्कुल इनसे खींच लिया है, ठीक है। और अब ये पर्सन क्या चाह रहे हैं, देखिए ये जो पर्सन है ना, जो मेल है ना, मैस्कुलाइन है, ये पोर कर रहा है अपने कप को फेमिनाइन के कप में। तो अब ये रेडी हैं, इतने बड़े सेपरेशन इस साइकिल के बाद में ये पर्सन रेडी हैं, बहुत मिस कर रहे हैं आपको। अब ये इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं। इतना टाइम बीतने के बाद में अब ये व्यक्ति आपको इक्वल गिव एंड टेक देना चाहते हैं, ठीक है। अगर आपको कहीं शक है ना इनकी एनर्जीज पर, तो प्लीज़ शक से बाहर आइए। ये शख्स अब सुधर चुके हैं, और काफ़ी चीज़ें ऐसी भी होती हैं जो साथ में रह के चेंज होती हैं, ठीक है, धीरे धीरे करके चेंज होती हैं। कर्मा, और इस समय इनको समझ आ रहा है, द स्टार का कार्ड क्लैरिफाई कर रहा है कर्मा को। ये कर्मा अपना कर्मा भोग रहे हैं, और द स्टार का कार्ड यहाँ पर बहुत ही उम्मीद का कार्ड भी लगाए हुए हैं। इन्हें लग रहा है ये कर्मा, जब मैं अपने बुरे कर्मों की सज़ा भोग लूँगा तो शायद आप मेरे जीवन में वापस आ जाएंगे। इन एनर्जीज में ये पर्सन बने हुए हैं, बहुत पेन में है, बहुत सफरिंग में है। ये जिस पेन से इन्होंने आपको गुजारा है ना, उतनी ही पेन में ये है इस समय। देखती हूँ आपके लिए गाइडेंस क्या है। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, तो मैं यही कहूँगी आपसे, जो भी हुआ डिवाइन की मर्ज़ी से हुआ, डिवाइन की गाइडेंस में हुआ। और इस समय जो भी आपके मन में ग्रजेस हैं, रिजेंटमेंट आ रहा है, उस सबको रिलीज कीजिए आप,
तो यहाँ पर कार्ड है, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड योर बैक। अपने पास्ट को जो भी हुआ आपके साथ में इस समय में, उसको अपने आप को होल्ड करके मत रहने दीजिए, आगे बढ़िए, क्लियर कीजिए चीज़ों को। अगर कम्युनिकेशन आता है देन क्लियर कम्युनिकेशन कीजिए, और बिना रश हुए, बिना किसी भी प्रकार का नेगेटिव दिमाग में नेगेटिविटी रखकर आप इस पर्सन के साथ आगे बढ़ सकते हैं। सारी पास्ट की चीज़ों को रिलीज कर दीजिए। ये समझ लीजिए जो भी था डेस्टाइंड था, हो गया, ठीक है। और पूरा सुधार हुआ है, आपने भी बहुत ग्रो किया है, और इतनी नेगेटिविटी इस पर्सन ने झेली है ताकि आप ग्रो कर पाओ, ये भी समझिए आप। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड, थोड़ा बहुत एडजस्ट करने की ज़रूरत है तो एडजस्ट कीजिए। ये नहीं कह रही, सेल्फ रिस्पेक्ट के साथ एडजस्ट कीजिए, अपने पूरे ऑरा में रहते हुए एडजस्ट कीजिए, ठीक है। और भैया ना ईगो को हटा देना है, इंट्यूशंस में आइए, आपका जो इंट्यूशन कह रहा है वो कीजिए, इल्यूजन से बाहर आइए, ईगो से ऑपरेट होना बंद कीजिए, माइंड सेल्फ से हट जाइए, सोल सेल्फ में आइए। एंड इस समय जो है इमोशंस न्यू मून की वजह से बहुत ज़्यादा हो सकता है हाई जा रहे हैं, तो रिलीज कीजिए पूरे पास्ट को, इस न्यू मून का फ़ायदा उठाइए। और यही थी आज की रीडिंग आपके लिए। होप ये आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर हेल्पफुल रही है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा, और बने रहिए ऐसे ही इस चैनल पर ऐसी वीडियोज़ के लिए।